गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, हम लोगों ने इस चैप्टर को हर क्लास में पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 और इसको अभी तक हमने समझा नहीं है कि इसकी गहराई क्या है और एग्ज़ाम में किस तरह बनता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं एग्ज़ाम में आता है, तो इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। तो जब तक बोला ना जाए संज्ञा 3 प्रकार की होगी, अगर वो बोलेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी, तो 5 प्रकार बोलने हैं आपने। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार अगर बात हुई थी तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और 5 प्रकार आपके कौन कौन से? संज्ञा 5 प्रकार की होती है लेकिन अर्थ के आधार पर होती है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आप जानते हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं इसके। संज्ञा जब तक बोला जाए 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अगर वो कहता है कि अर्थ के आधार पर, तो 5 प्रकार बोलने पड़ेंगे आपको। ये जो 2 प्रकार आपके बढ़ रहे हैं वो जातिवाचक से ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा, एक होती है समूहवाचक संज्ञा, और एक होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने देख ली हैं। ये संज्ञा के आपके पूरे 5 प्रकार दिख गए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा मुख्य 3 प्रकार की होती है और संज्ञा के जो भेद हैं आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं संज्ञा से। तो ये आपके भेद हो गए। अब आप जानते हैं इनको विशेष एक एक करके इनको देखेंगे कि ये प्रकार में क्या है। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले बात होगी आपकी व्यक्ति और संज्ञा की। सबसे पहले बात होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो किसी प्रॉपर व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं गंगा, गंगा। आप बोलते हैं हिमालय, आप बोलते हैं हिमालय। ठीक है, आप बोलते हैं राम। ठीक है, आप बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। जो प्रॉपर किसी चीज़ का नाम लेके आप बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, नंबर 2 अगर इसके साथ था तो इसके साथ आप पढ़ रहे थे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातीय संज्ञा जो किसी विशेष जाति का बोध करा रही हो
वो जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसे, मतलब क्या जातिवाचक बोलना चाह रहा है ये देखेंगे। अगर मैं बोलूँगा कि मैं नदी में नहा के आया हूँ, ठीक है, तो नदी आपका बोलेंगे, तब तक नदी का नाम ले लेंगे कि गंगा में नहा के आए हो। अगर मैं बोलूँगा नदी में नहा के आया हूँ तो नदी आपका जातिवाचक होगा। अगर नाम ले लिया, गंगा में लेके आए हो, यमुना में जाके आए हो, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आप पर्वत में आए हो, तो पर्वत का नाम लेंगे तो हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक होगा। जब तक नाम नहीं लिया तो वो जातिवाचक रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई लड़का आया था, तो लड़का जब तक उसका नाम नहीं लिया जाएगा तब तक वो जातिवाचक रहेगा, ठीक है। महासागर की बात होगी, अगर किसी महासागर की बात कर रहे हो तो महासागर जब तक कोई बोला नहीं जाएगा कि कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो और वो जो भी सागर आपने बोला, हिंद महासागर जो भी है, तब तक वो आपका जातिवाचक रहेगा जब तक आप प्रॉपर उसका नाम ले लोगे। प्रॉपर नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक आ गया, और अगर जाति का बोध करा रहे हो आप ही तो वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है। ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गई। एग्ज़ाम में आता है कि ये आम क्या है, तो आम भी आपकी जातिवाचक है क्योंकि उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। जब तक नाम लोगे कौन सा आम है तो यहीं आएगा, फलों के नाम भी इधर इधर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ कि आपको क्या देखना है सबसे पहले, ठीक है। अगर उसके आपको टाइप्स पता है तो वो जातिवाचक में आएगा, प्रॉपर नाम पता है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर ये जातिवाचक दो प्रकार की होती है। ये जातिवाचक दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा, एक होती है आपकी समूहवाचक, और एक होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को किस तरह समझना है, समझते हैं कुछ इसको, ठीक है। समूह, जो किसी विशेष समूह का बोध करा रही हो, जो समूह का बोध करा रही हो, ग्रुप का बोध करा रही हो, वो समूहवाचक होती है। जैसे आप बोलते हैं ना कि भैया वहाँ सभा चल रही है, सभा। आप बोलते हैं पुलिस आई थी, आप बोलते हैं फौज लगी हुई इधर, फौज, ठीक है। आप बोलते हैं परिवार, आप बोलते हैं समिति, आप बोलते हैं कमेटी, ठीक है। आप बोलते हैं दल, ठीक है। आप बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, आप बोलते हैं गुच्छा, कुछ भी आप बोल सकते हैं जिससे एक ग्रुप का बोध होता है, वो आपका कहाँ पर आएगा, वो आपका आएगा समूहवाचक में, जो एक समूह का बोध कराता है भाई, ठीक है। द्रव्यवाचक में क्या आएगा, देखो द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। आप सुना होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो द्रव्यवाचक होता है जो जिससे उस वस्तु का बोध होता है जिससे वह बनी होती है। जैसे ये किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से, तो ये क्या है, प्लास्टिक एक तरह से द्रव्य है, ठीक है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं आपने देखी हैं, आप जानते हैं द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी ठोस, ठीक है, एक होती है आपकी द्रव, एक होती है आपकी गैस, ठीक है। ये तीन अवस्थाओं में नजर आएगा आपको द्रव्यवाचक। जैसे आप बोलते हो सोना, आप बोलते हो पीतल, ठीक है। जो हार्ड होती है चीज़ें वो ठोस में आ जाएंगी। द्रव में आएगा आपका तेल, पानी, ठीक है। जो लिक्विड होते हैं सारे वो यहाँ आ जाएंगे। गैस में आएगा आपका ऑक्सीजन, धुआं, नाइट्रोजन, ठीक है। जो भी लिक्विड होंगे वो भी द्रव्यवाचक होंगे, सॉलिड होंगे वो भी द्रव्यवाचक होंगे, और गैसीय अवस्था होगी तो वो भी द्रव्यवाचक में आएगी, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में इसको समझ लेंगे हम लोग कि ये है आपका ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब बात आती है लास्ट जो पार्ट है इसका, वो है भाववाचक संज्ञा। उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया होगा आप लोगों ने। मैंने आपको सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में कहने की कोशिश की है कि क्या होते हैं ये संज्ञा के चार प्रकार हम देख चुके हैं। पांचवा प्रकार देखते हैं संज्ञा का। देखो भाई, पांचवा प्रकार संज्ञा का, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा? छांटने को आता है ये। तो मैं कहता हूँ कि भाववाचक संज्ञा आपको देखनी होगी तो हमेशा आंतरिक गुण देखें, आंतरिक गुण। आंतरिक गुण को हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। जो अंदर होता है वही भाव है। ठीक है, जिसको आप स्पष्ट नहीं कर सकते वही भाव है। जैसे मिठाई आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो मिठाई एक जातिवाचक है, उसके अंदर क्या होती है? मिठास होती है। ठीक है, तो जो अंदर होता है वही भाववाचक है, यानी कि आपको आंतरिक गुणों को देखना होगा भाववाचक को पहचानना है तो। ठीक है, रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा आती है कि जिन शब्दों से किसी भाव गुण दशा, किसी भाव गुण दशा अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं आप भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें बोला है आपको भाव गुण दशा अवस्था, भाव गुण दशा अवस्था का बोध होगा तो वो भाववाचक में आ जाएगा आपके। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे, आप जैसे जो होते हैं क्रोध, क्रोध, क्रोधी नहीं, हाँ क्रोधी तो आपकी विशेषता हो गई। क्रोधी, क्रोधी को हम देख सकते हैं, क्रोधी विशेषता है, क्रोध अंदर होता है। क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या। ठीक है, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, क्रोध, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है, बचपन, लड़कपन, बचपन, लड़कपन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो उनको आप अंदर होते हैं जो, वो सब भाववाचक में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इसके, मैं बताता हूँ अभी एक्सरसाइज में आपको, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो अंदर होते हैं या जो अवस्थाएं होती हैं, उम्र के पड़ाव होते हैं, ये सब किस में आएंगे? ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, और अब भाववाचक को हम एग्ज़ाम में ज़्यादा देखते हैं, तो इसकी पहचान देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे पहचानेंगे इसको। भाववाचक पहचानने के लिए आपको देखने पड़ते हैं, कुछ उपसर्ग होते हैं, सॉरी कुछ प्रत्यय होते हैं जिनको आप देख लेते हैं। ठीक है, अगर किस शब्द के पीछे आव, त्वा, पन, ता, इमा, ई, हट और आ लगा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ कहीं जुड़ जाती हैं तो वो आपके क्या होते हैं? वो आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जहाँ पर आओ, त्वा, पन, ता, इमा, ई, हट, आ लगा होता है, वो सब भाववाचक की पहचान है। देखते हैं कुछ भाववाचक को पहचान कर। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम शब्द संज्ञा, लिख लो, इधर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे ये गुरु है, गुरु का भाववाचक गुरुत्व बना देंगे, गुरुत्व लिखा है, तो गुरुत्व इससे अंदर होता है जो गुरुत्व। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पुरुष, पुरुष का भाववाचक पुरुषत्व। नारी, नारी में होता है नारित्व, नारी में नारित्व। ठीक है, अगर बोलेंगे मम, मम में होगा ममत्व, मम में होगा ममत्व। अगर बोलोगे अपना, अपना में होगा अपनत्व, अपनापन, अपनत्व, अपनापन। ठीक है, और भी ले लेंगे दूर, दूर का क्या होगा? दूर में आप भाव डालिए, दूरी, एक भाव है इसमें, दूरी। ठीक है, हमारे बीच दूर आ गई है नहीं बोलते आप, हमारे बीच दूरी आ गई है बोलते हैं आप लोग। ठीक है, दूर का दूरी हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं आप लोग, जैसे आप बोलेंगे थकना, थकना को बोलोगे थकावट, थकावट या थकान, थकावट या
थकान। ठीक है, इस तरह से आप उनमें भाव डाल के भाववाचक बना सकते हैं, या इन शब्दों के पहचान से आप भाववाचक देख सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी वर्ड होंगे, 4-5 शब्द पढ़ के नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं भोला, भोला में भाववाचक होगा भोलापन, भोला का भोलापन। ठीक है, भोला का भोलापन। ठीक है, लाल का लालिमा, लाल में होगा लालिमा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप बना सकते हैं भाववाचक और देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिस वीडियो है उसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से शब्द भाववाचक बने हैं या उनके क्या भाववाचक होंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हल्के से आपको समझाया है कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं और उन 5 प्रकार को हम किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, 3 मुख्य प्रकार की संज्ञा होती है। जब एग्ज़ाम में आएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 या 5, तो आपको 3 टिक करना है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, अगर जब तक बोलेगा अर्थ क्या है तो 5 बोलेंगे आप, अगर ऑप्शन में दोनों है 3 और 5 तो 3 ही लिखेंगे आप संज्ञा के प्रकार। ठीक है, इस तरह से संज्ञा का ये हल्का सा ये जो 5 प्रकार मैंने समझाने की कोशिश की है ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक नोट पॉइंट डालना चाहें आप तो देखिए भाई, अगर मैं बोलूँ नोट पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या SI पटवारी में क्या एग्ज़ाम में आ जाएगा, अगर किसी भाववाचक का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक बन जाएगी, तो वह जातिवाचक बन जाएगी। कैसे? अगर देखें हम लोग तो मैं बोलूँ आपको, जैसे हमने बोला दूर, अब दूर का आपने दूरी बनाया, दूरी, दूरी एक भाववाचक हो गई, तो वहाँ पर अगर हम बहुवचन बनाएंगे दूरियाँ तो ये फिर से जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है, दूर का। अगर मैं बोलूँ खुशी, खुशी, ठीक है, तो खुशी का आप खुशियाँ कर लीजिए, खुश का खुशी और खुशियाँ, तो ये आपका जातिवाचक में आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो भाववाचक को अगर बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो ये संज्ञा के आपने 5 प्रकार को देखिए। अब एग्जाम पॉइंट से 1-2 नोट पॉइंट और देख लेते हैं, उसमें देखो क्या है। ठीक है, तो आपके ये पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद अब इसको ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम में किस तरह से वो नोट पॉइंट काम आएंगे। आपके क्वेश्चन बने हैं, कभी कभी अंडरलाइन वर्ड आ जाते हैं, तो देखो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले नोट पॉइंट वन ये है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है भाई। ठीक है, कैसे? अभी तो मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक अलग होती है, जातिवाचक अलग होती है। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम बोलते हैं आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। कैसे होता है ये? अंडरलाइन वर्ड क्या है? तो अब ये आज के युग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र एक अगर सिंगल ऐसे लिखा हुआ आएगा हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम तो व्यक्तिवाचक होती है। लेकिन जब इस सेंटेंस में क्या है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो ये हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है ऐसे लोगों का बोध करा रहा है ये जो सच बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी जाति, ऐसी कम्युनिटी का बोध करा रहा है जो सच बोलती है आज भी।
ठीक है। तो ये एक व्यक्तिवाचक ना होकर ये जातिवाचक है, क्योंकि ये ऐसी जाति का बोध करा रहा है जो सच बोलते हैं। तो ये इस समय हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक। ठीक है, सेंटेंस में बन के आता है तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाता है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। देश को जयचंदों से हानि होती है। देश को जयचंदों से हानि होती है। तो ये जयचंद किसी का नाम है। अंडरलाइन, जयचंद क्या है, नाम है। नाम है तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन जयचंदों से हानि है का मतलब है ऐसे लोग जो देश को बेच सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं, धूर्त लोग। ठीक है, तो ये ऐसे ये नाम ना हो कि ऐसी जाति का बोध कहा है जो कि धूर्त लोग हैं। तो जयचंद यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये जयचंद नाम जरूर है, लेकिन ये इसमें जाति का बोध करा रहा है जो लोग सही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। अगर मैं नोट पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो नोट पॉइंट नंबर 2 होगा, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होती है। कभी कभी जातीय संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होती है। ठीक है, कैसे जातिवाचक व्यक्तिवाचक बनती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ये है कि पंडित जी भारत के पहले पीएम थे। पंडित जी भारत के पहले पीएम थे। और पंडित को देखा जाए तो जाति होती है। क्या होती है, जाति। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है। तो पंडित जी जो भारत के पीएम बने, ये इशारा पंडित तो जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे और वही पीएम बने थे। तो इस समय पंडित क्या है आपका, पंडित एक जाति जरूर है, लेकिन वो व्यक्ति को इशारा हो रहा है, खास व्यक्ति को इशारा हो रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा हो रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। क्या है ये, व्यक्तिवाचक। इसीलिए ये जातिवाचक कभी कभी व्यक्तिवाचक का काम करती है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कहेगा, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा। ये गोस्वामी कौन है, ये गोस्वामी एक जाति होती है, गोस्वामी जाति होती है, लेकिन ये गोस्वामी जिन्होंने रामचरित लिखा है, ये इशारा हो रहा है किसी खास व्यक्ति की ओर, और वो खास व्यक्ति है तुलसीदास। ठीक है, तो गोस्वामी इस समय तुलसीदास की ओर इशारा हो रहा है। तो तुलसीदास आपको पता है क्या है, व्यक्तिवाचक है। तुलसीदास व्यक्तिवाचक है। इस तरह से कभी कभी गोस्वामी जी ने रामचरित लिखा, यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरित लिखा। तुलसीदास एक व्यक्ति है, इसलिए जातिवाचक कभी कभी व्यक्तिवाचक का काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, कभी कभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जाति बनता है। सेंटेंस को पढ़ के ध्यान रखना है, सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको हरिश्चंद्र दिखाता था, हरिश्चंद्र एक क्या है, हरिश्चंद्र नाम जरूर, लेकिन यहाँ पर एक खास जाति का बोध हो रहा है वहाँ पर। और जयचंदों से भी एक अभिप्राय है कि खास जाति से बोध हो रहा है, वो जातिवाचक काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे आएगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक का काम करेगा वो। ठीक है, तो संज्ञा के ये हमने 5 भेद पढ़े और भाववाचक को छांटना सीखा हम लोगों ने, और कुछ 2 नोट पॉइंट देखे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें, कहीं पूछेगा आपसे राज्यपाल कौन संज्ञा है, तो राज्यपाल कौन संज्ञा है, राज्यपाल आपकी जातिवाचक हो। क्यों, क्योंकि राज्यपाल तो देश में बहुत सारे हो सकते हैं, जब तक नाम नहीं लिया जाएगा किस राज्यपाल की बात हो रही है वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है, ये अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इनकी एक्सरसाइज हम देखेंगे अगली वीडियो में।
लेकिन आज जो वीडियो थी आपको समझ में आया, कितना समझ में आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अब ये वीडियो रेगुलर आएंगे इसके लिए, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम तक आपकी वीडियो हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।